One day an accident befell him. एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ. I put down poison. Poison का नाम क्या है? बेरियम कार्बोनेट. Okay. Barium carbonate to kill the rats and mice that had gone into my library. ऑथर की लाइब्रेरी में रैट्स और माइस हो गए, चूहे. चूहे ऑब्वियसली लाइब्रेरी में हैं तो जितनी भी कागज वागज सब खा जाएंगे चूहे, इसीलिए फेमस है. तो रैट पॉइजन रखा उसने. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. और ब्रूनो कभी कभी घूमने के लिए लाइब्रेरी भी जाता था, तो उसने जैसे लाइब्रेरी में एंटर करा, ही एट सम ऑफ द पॉइजन. कुछ कुछ पॉइजन उसने खा लिया. स्लॉथ बियर थोड़ी ना रैट पॉइजन से मरेगा. Okay. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. और फिर जो अब obviously sedative है तो बॉडी को पैरालाइज कर देगा, तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वो शिथिल पड़ गई, यानी अनमूव्ड हो गई. He was not into his senses, कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stump to my wife. पर वो किसी तरह से अपने खुद अपने पैरों पर खींचता हुआ खुद को किसी तरह उसने चला वहां से और वाइफ के पास पहुंच गया, अपने आप को ड्रैग करते हुए ले आया. हु कॉल्ड मी. उसने मुझे, वाइफ ने मुझे कॉल करा. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड. मुझे पता चल गया कि ऑब्वियसली इसने रैट पॉइजन खा लिया. ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. वेट मतलब वेटरनरी डॉक्टर. वहां से वो लोग तुरंत रश मतलब जल्दी से उसको कार में वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गए. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. और उन्होंने पूछा कि ये एक इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, हमें क्या करना चाहिए. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स. वहां से फिर उसकी मेडिकल हमें उसकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन पता चली. एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन. और फिर उसको थोड़ा फीवर आ गया था, तो इससे हमें पता चला. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर. डॉक्टर ने पूछा आपने क्या बोला. तो ना बेरियम कार्बोनेट खा लिया. ओ या बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन. जस्ट अ मिनट, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन. तो वो वही बातें रिपीट करने लगा जो उसने बताया. समझ में उसको आया हो कि बेरियम कार्बोनेट खाया है तो मुझे इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा. तो करस्पॉन्डिंग जो भी चाहिए होता होगा एंटीडोट लेके आया वो. फिर क्या हुआ. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो इज स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स. फ्लॉन्डरिंग का मतलब ना मूव कर पाना, अनमूव, वैसे बगली में लिखा है. फ्लॉन्डरिंग अबाउट हिज स्टम्प्स, ऑन हिज स्टम्प्स का मतलब बेबी बेयर का जो फूले होंगे उसको बोलेंगे. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. लेकिन वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था अपने बैक पर, बट हो नहीं पा रहा था. सम वॉमिटिंग, वॉमिट भी किया. हैवी ब्रीदिंग, सांस नहीं ले पा रहा था. विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. बहुत धीरे धीरे सांस, जैसे जब बीमार होते हैं तो लंबी लंबी सांस लेते हैं. गेपिंग माउथ मतलब खुला हुआ मुंह. बहुत मुश्किल हो रही थी. होल्ड हिम एवरीबडी. इन गोज दी hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of antidote enters to his system with a drop being wasted. Without a drop being wasted. उसको हम लोगों ने होल्ड किया, डॉक्टर ने एंटीडोट दिया और फिर 10 सीसी क्यों बता रहे हैं. 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं. अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड. ठीक है, फिर 10 सीसी इंजेक्ट करना पड़ा. सो दिस इज अ ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट जहां पे एज इट इज हुआ वैसे वैसे ही बता रहे हैं, मूवी टाइप से. 10 मिनट्स लेटर, ब्रीदिंग लेस, स्टॉर्टस. अगले 10 मिनट जब एक बार दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो मूव नहीं हुआ, दे थॉट मर गया. उसके बाद तुरंत फिर दिया 10 शीशी का एक उन्होंने एंटीडोट. उसके 10 मिनट के बाद में भी उसकी ब्रीदिंग हल्की हल्की चल रही थी और पता चल गया उनको कि हाँ अब वो मूव कर पा रहा है अपने हाथों और पैरों को. अ लिटिल ऑल्दो बट ही कैन नॉट स्टैंड इट. थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मूव कर पा रहा है बट अभी उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा. 30 मिनट्स लेटर, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फील. आधे घंटे के बाद उठा, अच्छे से उसने खाना खाया. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली. और उसने हमें गुस्से में या फिर पेनफुल तरीके से देखा. एज मच टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी. ब्रूनोज स्टिल ईटिंग. और वो हमसे पूछना चाहता था कि मेरे जैसे बड़े बिग ब्लैक बियर को बेरियम कार्बोनेट क्या ही कर पाएगा. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. फिर ब्रूनो फिर से खा रहा है. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल which I drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against inroads of termites. अब उसने अपनी एक पुरानी कार से गैलन ऑफ इंजन ऑयल को निकाला और रखा हुआ था वो टर्माइट्स को भगाने के लिए. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक. और ये तो बिल्कुल वो गया और जाकर के उसने पी लिया. एंड इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर. और उसका भी कोई इल इफेक्ट्स पड़ा नहीं उसके ऊपर. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम. कुछ महीने पास गए, अब वो और ज्यादा बड़ा हो गया, जितना बड़ा था उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. ही हैड इक्वल दी
अल्सेशियंस इन हाइट, जो डॉग्स थे उनके बराबर उसकी हाइट हो गई, हैड इवन आउटग्रोन देम, और उनसे थोड़ा बड़ा ही हो गया होगा, कम नहीं था, बट वाज जस्ट स्वीट जस्ट एज मिस्चीवियस, और स्वीट भी था और थोड़ा शरारती भी, जस्ट एज प्लेफुल, और थोड़ा प्लेफुल मतलब खेल मिजाज वाला, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हमें सब बहुत पसंद करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और सबसे बड़ी बात वो मेरी वाइफ को बहुत चाहता था, एंड शी लव्ड हिम टू, और मेरी वाइफ भी उसे बहुत चाहती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अब उसकी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग ए स्मॉल बॉय, और हिंदी में बाबा का मतलब होता है स्मॉल बॉय, एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, अब वो भालू स्लॉथ अब कुछ ना कुछ तो खेल दिखाएगा ना वो, तो थोड़ा वो कुछ नाचने गाने और थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी करने लगा। एट द कमांड बाबा रेसल, जैसे उसको कमांड दिया जाए बाबा बॉक्स, बाबा रेसल, वो किसी को भी अचानक से झपट्टा मार लेता था, एनीवन जो कि उसके सामने में आता था, थोड़े टाइम के लिए रफ हो जाता था, हिला डुला देता था, तो पैनिक कराने के लिए या खेलने के लिए लोग उसे यूज करने लगे। गिव हिम अ स्टिक, उसको एक छड़ी दे दो और बोलो बाबा होल्ड गन, और बोलो बाबा गन पकड़ लो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो स्टिक तुम हाथ में दोगे सीधा तुम्हारे ऊपर पॉइंट कर देगा गन के फॉर्मेट में। आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, फिर उससे पूछो बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड अफेक्शनली अ स्टंप ऑफ वुड, फिर वो थोड़ा सा वुड उठाएगा और अफेक्शनेटली उसको क्रैडल मतलब झुलाने लगता था, दिखाने के लिए कि ये रहा बेबी। So he knew all the naughty which he had carefully concealed in his straw bed. हाँ, अपने बेड के पास में छोटी सी लकड़ी रखता था, स्टंप ऑफ वुड, और उसको वो बेबी बना के खिलाने लगता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बच्चों की वजह से बाबा को बहुत लंबे टाइम तक चेन में ही रहना पड़ता था, बच्चे डरते थे। Then my son and I advised my wife and friends advised her too. तब मेरे बेटे ने और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस करा, हमारे फ्रेंड्स ने भी उसको एडवाइस करा कि बाबा को हम मैसूर वाले जू में दे देते हैं। He was getting too big to keep at home. वो इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसको घर पे रखना मुश्किल हो रहा था। After some weeks of such advice, she at last consented. बहुत दिनों तक समझाने के बाद एंड में वो मान गई। Hastily and before she could change her mind, हमने भी जल्दी जल्दी करी कि इसके पहले वो अपना दिमाग बदल दे, इसको जू में दे आते हैं। A letter was written to the curator of the zoo. Curator मतलब जो देखभाल करता है जू की, तो उन्होंने एक लेटर लिखा क्यूरेटर ऑफ द जू को। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि उसको क्या अपने कलेक्शन के लिए एक टेम बियर चाहिए। ही रिप्लाइड यस, उसका रिप्लाई हाँ में आया। जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, लॉरी मतलब ट्रक की बड़ी बहन होती है लॉरी, ट्रक से थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, उसमें फ्लैट होता है, उसमें स्पेस होता है कुछ भी रखने का, कार वार ले जाते हैं ना जिससे, उसको लॉरी बोलते हैं। उन्होंने लॉरी भेजी, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, दूर था थोड़ा घर। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को लॉरी में उन्होंने केज में पैक करके लॉरी में रख दिया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमने उसे बहुत मिस किया, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, बट एक तरीके से हम रिलीव्ड यानी रिलैक्स्ड थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी वाइफ इनकंसोलेबल मतलब बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे कंसोल नहीं कर पा रहा था मैं। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रो रही थी और बार बार चिंता कर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा वो। फॉर फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिनों के लिए उसने कुछ खाया भी नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर वो बार बार क्यूरेटर को लेटर लिख करके पूछती रहती कि कैसा है कैसा नहीं है। बाबा केम बैक केम द रिप्लाईज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू, ठीक है, रिप्लाई आता था ठीक है, लेकिन खाना खाने से वो कभी मना कर देता है, क्योंकि उसको भी हैबिट थी ना घर का खाना खाने की। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद जो भी उनके दोस्त मैसूर जाते थे उन सबको वो लोग बैक करते थे कि प्लीज जू चले जाओ, उनको कन्विंस करते थे तुम लोग जाके जू होके आओ और जू में जाकर के हमारे बाबा को देखो और हमें बताओ कि वो कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन, वो फिर बताते थे कि वो सही है लेकिन पतला लग रहा है, दुखी लग रहा है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेटिंग, सारे के सारे लोग हैं जो जू के वो यही बताते थे कि वो खुश नहीं लग रहा है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक मैंने किसी तरह अपनी वाइफ को मना लिया कि वो मैसूर ना जाए। देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, फिर एक दिन उसने बोला कि नहीं उसको जाना ही है। ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस, तुम या तो मुझे कार से ले चलो या मैं बस से खुद ही चली जाती हूँ। सो आई टूक हर बाय कार, मैं कार से उसको ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, इट्स अ नाइस वर्ड, कंजेक्चर्ड का मतलब किसी चीज, सारे लोग मिलकर के किसी एक चीज के बारे में कोई राय बना ले उसको कंजेक्चर बोलते हैं। सारे लोगों ने, फ्रेंड्स ने
अब तक तो ये समझ ही लिया था कि बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि जो बाबा है वो मेरी वाइफ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब जानवर है, उनको लगा क्या रिकॉग्नाइज करेगा, इतना टाइम हो गया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, लेकिन वो तो उछलने ही लगा, और हाउल मतलब आवाज जैसे निकालते हैं, और वो खुशी से हाउलिंग करने लगा। शी रैन अप टू हिम, वो दौड़ते हुए गई उसकी तरफ, पेटेड हिम, थपथपाया through the bars and he stood with his head in delight, और वो खड़ा रहा अपना सर ऊपर उठाए खुशी में। For the next 3 hours she would not leave that cage, अगले 3 घंटे तक उसने उस केज को छोड़ा नहीं। टी दिया, लेमोनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, she gave him everything. Then closing time came and we had to leave, फिर closing time हो गया, उन्हें जाना पड़ा। My wife cried bitterly, bitterly का मतलब बहुत बुरी तरह। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, दोनों रो रहे हैं। फिर क्या हुआ, इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, और उन दोनों लोगों को रोता देख करके जो कीपर्स यानी जू के जो कीपर्स थे वो भी दुखी हो गए। एज फॉर मी आई हैड रिकंसाइल्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैंने तो अपने आप को समझा लिया था कि अब आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, आज द क्यूरेटर में आई हैव द बाबा बैक, मतलब जब वो रो रही थी तो वो पहले ही समझ गया कि अब तो ये इसको वापस ही ले जाएगी। तो उसकी वाइफ ने फिर क्यूरेटर से पूछ लिया कि भाई हम क्या इसको वापस ले जाएं। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए बोला कि ये अब जू का प्रॉपर्टी है और जू तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो इन अ वे वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो चुका है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे, अगर हमारा जो जू के सुपरिटेंडेंट बैंगलोर के सुपरिटेंडेंट है, ओके अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आपको हम बाबा वापस दे देंगे। दे फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, देयर फॉलोड अ रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर एंड अ विजिट टू सुपरिटेंडेंट बैंगलोर। फिर पता चला रास्ते में हम सुपरिटेंडेंट के बैंगलोर पर भी गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, रोते हुए उनसे प्लीड करा, रिक्वेस्ट किया। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा दुखी, बेचैन और अपसेट हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, प्लीज आप वापस कर दीजिए। He was a kind-hearted man and consented. वो एक अच्छे दिल का आदमी था, उसने बोला ठीक है ले जाओ। Not only that, but he wrote to the curator. उसने केवल यही नहीं बोला कि तुम इसे वापस ले जाओ, उसने क्यूरेटर को लिख भी दिया। क्या लिखा, लैंड अस द केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू द बैंगलोर, कि आप भालू के साथ साथ क्या ले जाइए, केज भी ले जाइए, और केज में इसको वापस ले जाइए घर। ओह यार ये बहुत बोरिंग है। कितना बचा है, हाँ इतना ही पेज बचा है। आज पढ़ ली है, कभी मत भूलना इसको वरना दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर हम मैसूर वापस चले आए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, और हमारे हाथ में सुपरिटेंडेंट का लेटर था। बाबा वाज ड्रिवन इनटू स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, कार के ऊपर पिंजरा, पिंजरे में भालू। द केज वाज टाइड सिक्योरली, पिंजरे को ढंग से टाई किया गया। एंड द स्लो एंड केयरफुल रिटर्न, और धीरे धीरे वापस आए वो लोग, ठीक है, ताकि पिंजरा गिरे ना। Once home, the squad of coolies were engaged for special work in our compound. जब हम लोग घर आ गए तो कुली बुलाने पड़े, कंपाउंड में जगह बनाई गई। श्रेया कुछ तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, पढ़ रही हो या फिर बताना चाह रही हो? मैम मैं खुद ही पढ़ रही थी। अच्छा मैं पढ़ा रही, समझ नहीं आ रहा है, खुद पढ़ने लग गई। कहाँ थे? 21 में है क्या हम? चलो आगे के 3 तुम ही पढ़ दो, मैं भी बोर हो गई वो। Once home, a squad of coolies were engaged for a special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed foals was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby. The मैम ये क्या लिखा है? कहाँ पर? मैम गार्नल्ड मैम पर एन पहले है ए से। हाँ यही है इसकी स्पेलिंग, रफ ट्विस्टेड होता है इसका मतलब। The Garnell stumped along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been
sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted, अरे हिंदी standing में on his... बताओ, अरे कहाँ चली जा रही हो? 21 का मतलब क्या है? ऐसे तो हाँ, क्या पढ़ा 21 में? हिंदी बता दो फटाफट। मैम तब वो घर आया, उसके लिए बनाया गया, बस कुछ नहीं है मैम, उसके कंफर्ट जोन के लिए बनाया गया है। कुलीज आ गए, उन्होंने वो कुछ बना दिया। आइलैंड मैम कुछ बनाया नहीं बाबा है, के लिए, वो घर बाबा के आ लिए गया आइलैंड बस। बनाया। आइलैंड मतलब पानी भी है। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, 15 फीट वाइड। 15 बाई 20 का कमरा है बाबा का, सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। उसमें एक गड्ढा भी है और मोट, गड्ढा मान लो या फिर जगह मान लो नीचे। 6 feet wide, 7 feet deep। अरे बाप रे, कुएं के जैसा ये तो। a wooden box that once housed fowls। फिर वहां पर एक वुडन बॉक्स रखा गया जहां पर पहले क्या रहते थे? फाउल्स का मतलब क्या होता है? बर्ड्स रहते थे। जहां पर पहले बर्ड्स रहते थे, फिर उसको भी रखा उन्होंने वहां पर कि अगर उसका मन करेगा तो इसके अंदर भी चला जाएगा। इतना बड़ा आदमी, फाउल्स वाले। ओके, पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। एक वुडन बॉक्स रख दिया उन्होंने जहां पर पहले चिड़िया रखते थे वो लोग। और बाबा को रात में अगर ठंड लगेगी तो कहाँ जाएंगे? वो लकड़ी वाले डब्बे के अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वो चिड़ियों वाला डब्बा रख दिया। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और फिर वहां पर उन्होंने ब्लैंकेट भी रख। स्ट्रॉ मतलब भूसी। ओह, वो एक खेतों में जो जब क्रॉप उगती है उसके लास्ट में भूसी बचती है जो जानवर खाते हैं, और उस पे जानवर बैठ भी जाते हैं, उससे उनको ठंड नहीं लगती। बाबा को अच्छा वो ब्लैंकेट नहीं दिया, उन्होंने भूसी रख दी उस डब्बे के अंदर, सो दैट ठंड ना लगे। ओके, आगे क्या है? द ओ, गार्ड होना चाहिए, एंड पहले है एंड साइलेंट भी है। द गार्ड स्टम्प अलोंग विद हिज गन अ पीस ऑफ बम्बू, बोथ ऑफ विच। अच्छा ठीक है, जो भी उसका लकड़ी रख दी जिससे वो खेलता था, एक गन रख दिया। विद हिज गन का मतलब तो लकड़ी हुई जिसको गन बनाता था। पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड। वही जो खिलाने में ये लोग यूज करते थे सामान, वो सब रख दिया उन्होंने। which had been sentimentally preserved since he had been sent away। जब उसको भेजा था उन्होंने तो वो उसको उन्होंने एज अ मेमोरी रख लिया था, वो सब वहां वापस रख दिया ताकि वो खेलता रहे। इन few days police hoisted the cage onto the island and Baba was released। थोड़े दिनों के बाद में जो कुली आए उन्होंने हटा दिया केज को आइलैंड के ऊपर से और बाबा को रिलीज कर दिया। ही वाज डिलाइटेड, वो खुश हो गया। थोड़े दिनों तक पिंजड़े में शायद इसलिए रखा होगा ताकि वो वाइल्ड बिहेव ना करे। He pointed his gun and cradled with his baby। वो फिर वही अपने गन दूसरों को दिखा के खेलने लगा, लकड़ी उठा करके उसको बच्चे की तरह खिलाने लगा। My wife spent hours sitting on the chair and there while he sat on her lap। मेरी वाइफ वहां पे चेयर पे बैठ के उसको खिलाने लगी, फिर वो आके उसकी गोद में बैठ गया। He was 15 months old and pretty heavy too। 15 महीने का था और बहुत भारी भी था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting। जिस तरह मेरी वाइफ आइलैंड पे जाती है और वहां से आती है लौट करके, बहुत अच्छा लगता है। I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end, putting one foot in the loop, she kicks it with the other to the bridge and constitute the width of surrounding pit। The return journey is made the same way। अब उन्होंने आइलैंड के बीच में एक रास्ता बना दिया है और रास्ते के लिए उन्होंने क्या करा है? एक लकड़ी, पेड़ लिया है, पेड़ की लकड़ी में से, रोप में से नीचे वो झूले टाइप का लटका दिया, उसके ऊपर कूद के वो आइलैंड जाते, कूद के आते हैं। जगह बनाई होगी सो दैट उसका मन करे तो वो वापस ना आ जाए, ठीक है। सो दे हैव मेड अ प्रॉपर बैरियर, तो उस बैरियर में वो जाती है, वहीं से लौट के आ जाती है। I don't know। The return journey is made the same way, but who can say now that is a sloth bear has no sense of affection। But कौन बता सकता है कि जो sloth bear होता है उसमें प्यार मोहब्बत नहीं होती। No memory, no individual characteristics। उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है और कोई इंसानों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसके अंदर थी तभी उसको वो लोग वापस ले आए। Okay, so both these chapters are over। इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लेना तुम लोग। एंड वील सी लिटरेचर का टेस्ट अभी तो नहीं, अगले संडे तो आई थिंक ग्रामर का ही टेस्ट है। लिटरेचर के टेस्ट 2-3 चैप्टर के एक साथ लिए जाएंगे, 3-4 टेस्ट में खत्म हो जाएगा। ओके, वील डू इट नेक्स्ट टाइम जो होगा, तो लिटरेचर का टेस्ट ले लिया जाएगा, पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स इट। यू कैन गो नाउ एंड एंजॉय। थैंक यू मैम।